Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we will discuss that how the range to a target is known. Okay, or in other words, we will come to know that what is this term range means and how it can be calculated for an target by using radar technology. Okay, by using radar technology. कहने का क्या मतलब है कि रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम रेंज पता कर पाएंगे कंसर्न टू एन ऑब्जेक्ट या किसी टारगेट से. ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो रेंज होता है, रेंज को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं. हम कहते हैं कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि जो रेंज है आपका, वो रडार इंजीनियर्स डिस्टेंस के एनालॉगस टर्म को ही रेंज से डिफाइन करते हैं. ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है वही रेंज है. तो यहाँ पे बस उसको हम रेंज रडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं. तो हम कहते हैं कि द रेंज टू ए टारगेट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम टी आर इट टेक्स द रडार सिग्नल टू. जो ये रडार सिग्नल है आपका, जो रडार सिग्नल है यही आपका जो रेडियो वेव्स है उन्हीं सिग्नल्स की बात करता है. हमने जैसे वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, दोज आर द ईएम वेव्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर हैविंग फ्रीक्वेंसी इन रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. कहने का क्या मतलब है कि जो रडार सिग्नल आपका होगा, वो रडार सिग्नल वही वेव्स कहलाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती है. नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट लेस देन दैट. कि इन फ्रीक्वेंसी के अबव की भी फ्रीक्वेंसीज को हम नहीं कंसिडर करेंगे एज ए रडार सिग्नल, और नॉट बिलो डैट, उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से कम, मतलब 3 किलोहर्ट्ज से कम के भी सिग्नल्स को भी हम नहीं कहेंगे. हम नहीं कह सकेंगे 2 किलोहर्ट्ज को कि डैट इज आवर रडार सिग्नल. हम नहीं कह सकेंगे कि 350 गीगाहर्ट्ज वाले सिग्नल को आवर रडार सिग्नल. ठीक है, तो हम समझ पाए क्या रडार सिग्नल की बात कर रहा है. ठीक है, द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक. तो कहने का क्या मतलब है कि जो रेंज हम किसी के टारगेट के करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं टाइम टी आर से. ठीक है, इट टेक द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक. कि जो समय है, क्योंकि स्पीड से हमें अभी कंसर्न नहीं है, स्पीड हम डिस्कस करेंगे, हमें समय की ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है. तो समय जो है वो समय हमको वही लेना है कि जो कि सिग्नल आपका ट्रांसमिट हुआ और गया, उस टारगेट को हिट किया और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आकर जो ये दौर था, वही समय की हम बात करते हैं, उसको हम टी आर से कहते हैं. तो कहते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन फ्री स्पेस ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज c इज इक्वल्स टू दिस मच. Thus the time for the signal to travel to a target located at a range r and return back the target is 2r by c. The range to a target is then r is equals to ctr by 2. What it means I will let you know. Okay, see, ये रेंज हमें पता लग गया कि रेंज जो है वो एनालॉगस है किसके, डिस्टेंस की. किन के बीच का डिस्टेंस, दूरी किन के बीच की दूरी, ये है आपका जहाँ पे एंटीना माउंट किया गया है, जो आपका रिसीवर सेक्शन है या ट्रांसमीटर सेक्शन, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट या टारगेट तक की जो डिस्टेंस है, उसी दूरी की बात यहाँ इससे करता है. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट द रेंज. तो अब देखिए, तो जो लाइन मैंने आपको नोट से दिखाई उसका क्या मतलब है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो देखिए, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये आपका एंटीना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की दूरी ही कोई हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं. तो क्या होता है कि जो हमारा रडार टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो क्या कि कोई भी हमारा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की, वो सिग्नल यहाँ से जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से टकराएगा, हिट होके वापस आएगा. तो ये जो आपका सिग्नल गया यहाँ से और ये वापस आया, इसको हम कंसिडर करते हैं टू वेव प्रोपोगेशन. इसको हम कहते हैं, इसको हम नोमेनक्लेचर देते हैं
टू वे प्रोपोगेशन। तो दो वे प्रोपोगेशन मतलब ये ट्रांसमिटेड वाला समय और वापस आया हुआ समय यहाँ रिफ्लेक्टेड, यही आपका टोटल टी होता है। जो समय यहाँ से यहाँ लगा और वापस आने में यहाँ जो रिसीव हुआ, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जो एंड हो रहा है, इसी के बीच के समय को हम टी को कंसिडर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं टू वे प्रोपोगेशन। और इस दौरान जो ये टू वे प्रोपोगेशन है, इस दौरान जो हमारा डिस्टेंस लिया आता है उसको हम लेते हैं 2r। आर वन साइडेड वन वे और ये सेकेंड वे जो है उसको 2r। तो r प्लस r दोनों साइड को कंसिडर करके हम उसको लिखते हैं 2r। तो कहते हैं कि ये r आपका क्या हमें पता है कि यही आपका डिस्टेंस और वही डिस्टेंस आपका क्या है, वही आपका रेंज है। तो जो ये r की हम बात करते हैं तो ये हमें पता लगा डिस्टेंस है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड हमें कहता है कि हम बात करते हैं किसकी स्पीड की, ईएम वेव्स की स्पीड की, रेडियो वेव्स की स्पीड की, ईएम वेव्स या रेडियो वेव्स की स्पीड की बात करते हैं, जो कि किससे ट्रेवल करती है, जो कि ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड हमें पता लग गया, डिस्टेंस हमें पता है 2r। टाइम हमें अगर लेट सपोज हम TR ले लेते हैं कि अगर 8 बजे जो है आपका यहाँ से सुबह के 8 बजे अगर सिग्नल चला और 8:15 पे आ रहा है, तो 8:15 - 8 जो आपका समय है वही आपका क्या बनेगा, टोटल टाइम बन जाएगा, वो TR है। तो अगर इसको हम रिलेट करें तो C = लिखेंगे 2r अपॉन TR, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेंज निकालें, यहाँ से अगर हम रेंज निकालें तो R क्या होगा, CTR/2। ये होगा कि नहीं होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से, और वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, R = CTR/2, ठीक है। तो सिंपल यही फॉर्मूला है, यही फंडा है कि हम इसके प्रिंसिपल पे, इस फैक्ट के आधारित पे वी कम टू नो दैट ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे स्थित है, कि दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द रिसीवर और द ट्रांसमीटर टू द वेयर इट्स पोजीशन इज। तो उन्हीं के बीच की दूरी ही आपकी क्या है, आपकी रेंज है, और इस फॉर्मूले से हम वो रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कहता है कि विद द रेंज इन किलोमीटर्स और इन नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स हमें पता ही है कि जनरली हम नॉटिकल माइल्स जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जब हम समुद्र की बात करते हैं, ठीक है, समुद्र, वो हम नॉटिकल माइल्स जनरली बोलते हैं। एंड टी इन माइक्रो इक्वेशन तो माइक्रो सेकेंड्स। तो इक्वेशन 1 हमारा किस प्रकार से बन जाता है कि ये एक छोटा सा रिलेशन है, बस आपको जानना है कि आर अगर किलोमीटर की बात करें तो वो होता है 10.15 TR, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में, और आर नॉटिकल माइल्स में होता है 10.08 TR माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली हम नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो कहते हैं कि जो ईच माइक्रो सेकेंड ऑफ अ राउंड ट्रिप, ठीक है, ट्रेवल टाइम टी करस्पॉन्ड टू डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स और 16, ये राउंड ट्रिप ट्रेवल की बात कर रहा है, मतलब टू वे प्रोपोगेशन की बात कर रहा है। कहता है 150 मीटर हो सकती है, या 164 यार्ड हो सकती है, या 492 फीट हो सकती है, या 0.08 एक नॉटिकल माइल हो सकती है, और 0.093 सर्टिफिकेट माइल हो सकती है, ठीक है। इट टेक्स 12.35 माइक्रो सेकेंड्स फॉर ए रडार सिग्नल टू ट्रेवल और नॉटिकल माइल एंड बैक। की कहने का क्या मतलब है कि जो समय की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर हम 1 नॉटिकल माइल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो लगा हुआ समय होता है वो कंसिडर होता है 12.35 माइक्रो सेकेंड। क्योंकि हमें पता है कि अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस अगर 1 नॉटिकल माइल लेते हैं और जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ लेते हैं, तो हमारा जो टाइम आएगा डेट विल बी, नॉटिकल माइल में अगर हम देखें तो डेट विल बी 12.35 माइक्रो सेकेंड्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था अबाउट द रेंज टू वे टारगेट, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, डेट इज मैक्सिमम ऑन एम्बिगियस रेंज। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मैक्सिमम अनएम्बिगियस रेंज। जो देखिए जो टर्म ये अनएम्बिगियस है, अनएम्बिगियस मतलब स्पष्ट, ये थोड़ा सा उल्टा है कॉन्सेप्ट। जैसे एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, लेकिन अनएम्बिगियस मतलब होता है स्पष्ट। उल्टा मैंने क्यों बोला, क्योंकि कहीं कहीं अन लगता है
तो वो हमें लगता है कि वो अपोजिट हो गया, जैसे सर्टेन निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट, यहाँ अन लगने पे स्पष्ट हो जाती हैं चीज़ें और एम्बिगियस होने पे अस्पष्ट हो जाती है। तो कहते हैं मैक्सिमम स्पष्ट रेंज क्या है, ठीक है, तो सर्टेन रेंज क्या है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम कहते हैं कि द रेंज, okay, the range beyond which target appear as a second time around echoes is the maximum unambiguous range, जिसको हम डिनोट करते हैं RUN से, ठीक है, एंड इज गिवन एज RN इक्वल्स टू CTP/2 इक्वल्स टू CF2/FP, ठीक है। कहता है सेकेंड टाइम अराउंड इकोज, सेकेंड टाइम अराउंड इकोज क्या है, मैं आगे की वीडियोस में उसको और क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगा। तो कहते हैं कि जो मैक्सिमम अनएम्बिगियस रेंज हम निकालते हैं, मैक्सिमम जो अनएम्बिगियस रेंज निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय CTP/2। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, बस हम RUN रेंज जो मैंने बताया था, यहाँ रेंज जो R लिखा था, यही फॉर्मूला सेम है, ये सिमिलर है, बस थोड़ा सा हमने सिंबल्स अलग यूज़ किए हैं। उसको हम R को जो हम यूज़ कर देते हैं RUN से और CTP/2 करते हैं। तो जहाँ पे जो इस हम TP की बात करते हैं, ये TP आपकी क्या होती है, दिस इज पल्स रिपीटिशन, दिस इज पल्स रिपीटिशन पीरियड, ठीक है। और हमें पता ही है कि जो टाइम होता है ऑलवेज, टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब T=1/f या F=1/t। तो पल्स रिपीटिशन टाइम, तो इसके अगर हम एनालॉगस देखेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो डेट विल बी रिटन एज 1/fp। तो जो ये fp होता है आपका, दिस इज पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। fp क्या होता है, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। एंड दैट पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी इज nomenclated as a PRF and usually it is given in hertz or pulses per seconds, PPS. Generally the unit of this PRF will be, as we all know that कि जो frequency की unit होती है that is hertz, okay। So this PRF can be unitized as hertz or pulses per seconds, PPS, got it। So this term pulse repetition frequency or the pulse repetition rate PRT or PRF, the term PRT pulse repetition rate is sometimes used interchangeably with this PRF pulse repetition frequency, means if you have to write a relationship between this PRT, that will be PRT is equals to 1/PRF or PRF is equals to 1/PRT। so this जो क्लियर, जो हम एक एक के बाद एक एक हम अपने आने वाले वीडियोस में ये हम जानेंगे कि क्या है पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी या क्या है पल्स रिपीटिशन टाइम, ठीक है। तो बस हम रेंज के फॉर्मूला में थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। वो थोड़ी सी एडिटिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि आर अनएम्बिगियस जो स्पष्ट रेंज की जो हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा रडार है इसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि कोई चीज़ें एक्यूरेटली नहीं हो पाएंगी। ये हम चाहे रेंज का फॉर्मूला लगाएं, चाहे हम किसी अदर पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्यूरेटली एकदम नई चीज़ें होंगी। वो चीज़ें कहीं ना कहीं अप्रॉक्स में होंगी, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हैं, वो सब हमारे हाथ में नहीं है जिसको हम अपने से कंट्रोल कर सके। दे आर अनकंट्रोलेबल, ओके। तो वो पैरामीटर्स कहीं ना कहीं इन वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी रीडिंग्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता है। तो कहने का क्या मतलब है कि उन्हीं वेरिएशंस के बीच जो हम दूसरे प्रकार से अगर हम डिफाइन कर पाते हैं अपने रेंज को, तो उसको हम करते हैं कब, जब हम CT को रिप्लेस कर देते हैं TP से। जहाँ पे हम टाइम जो ले रहे थे वो टाइम अब हम पल्स रिपीटिशन टाइम को कंसिडर करते हैं, ना कि जो नॉर्मल टाइम हम T कंसिडर कर रहे थे पिछले रेंज टू टारगेट वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे जो है हम उसको कंसिडर करते हैं कि TP पल्स रिपीटिशन टाइम से, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं कि RUN इक्वल्स टू CTP/2 या C/2FP, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये TP हमें पता लगे। पल्स रिपीटिशन टाइम क्या है, PRT क्या है, PRF आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, बट
till you have to know this range is nothing but the CTP by 2 or is equals to C2FP. Okay, so from this formula we are able to know that ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, कितनी दूरी है ट्रांसमीटर सेक्शन से ऑब्जेक्ट तक की. ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल पाएंगे, हम रेंज पता कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट the range topic, and further moving onwards in our next video we will discuss about the simple form of the radar equation. That radar equation जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है. वो radar equation क्या है वो हम अपने आने वाले दूसरे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.